जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज हम आपको राधा रानी की कथा बताने जा रहे हैं जो सत्य घटना पर आधारित है। यह कथा बहुत ही रोचक है। सभी भक्तजन कथा को ध्यानपूर्वक सुनें और उसका आनंद लें। बरसाना के पास एक गांव है चिकसौली, जो चित्रा सखी का गांव है। चित्रा सखी राधा रानी की प्रिय सखी हैं। पूज्य श्री रमेश बाबा का जो मंदिर है, रस मंदिर, उससे पूर्व गली में एक मैया रहती थी। मैया बहुत बुजुर्ग और वृद्ध थी। उनका स्थूल शरीर था, क्योंकि आज भी हमारे ब्रजमंडल में मधुकरी की महिमा बहुत बड़ी महिमा है। क्योंकि बाहर तो साधु संतों के प्रति विश्वास खत्म होता जा रहा है। कई महात्मा नित्य उस मैया के घर पे मधुकरी मांगने आते, कहीं पर भी मधुकरी मांग लेते, लेकिन उस मैया के घर जरूर जाते थे। यहाँ परंपरा है मधुकरी की, जो भोजन की भिक्षा मांगी जाती है उसको मधुकरी बोलते हैं। तो वो महात्मा गैवर वन में रहने वाले महापुरुष कहीं पर भी मधुकरी मांग लेते, लेकिन उस वृद्ध मैया के घर जरूर जाते। कमाल की बात यह है, वो बुजुर्ग मैया बिल्कुल अकेली थी, कोई था ही नहीं। तो 2 टिक्कड़ अपने लिए सेकते और 8-10 टिक्कड़ जो है महात्माओं के लिए बनाकर रख लेते कि भाई कोई ना कोई महाराज आएंगे, कोई ना कोई संत पधारेंगे, तो उनके लिए यह रह जाएगी। तो 8-10 टिक्कर बना बना कर रख लेती। ऐसा प्यारा भाव था उनके अंदर। और जब मधुकरी का टाइम होता था तो मैया उन टिक्कड़ों को लेके दहली पर बैठ जाती। महात्मा आते जाते तो किसी को आधा टिक्कड़, किसी को 1 टिक्कड़, जितना बनता रोटी प्रसाद सबको मैया मधुकरी देती। ये नृत्य का नियम था। ऐसा नहीं कि साल में किसी को एक बार भोजन करा दिया, नृत्य का नियम था उन मैया का। खेती किसानी वाली मैया थी, वर्षों तक यह नियम चला भक्तों। लेकिन श्री प्रिया जी के प्रति इतनी निष्ठा थी उनके मन में, आहा हा हा, क्या बात है। जो रस बरस रहो बरसाने, सो रस 3 लोक में नाहे। ऐसा प्यारा भाव श्री प्रिया जी के लिए था। और उन्हीं को निमित्त करके वो संत महापुरुषों को मधुकरी दिया करती थी। एक बार की बात है, मैया जो है सुबह जब अपने घर की लीपा पोती से जब निवृत्त हुई तो खेतों पर जाना था। उनको खेतों पर कुछ काम था, फसल का जो भी काम रहा होगा, उस काम की वजह से मैया के मन से बिल्कुल निकल गया था। बिल्कुल ध्यान नहीं रह रहा था मैया को कि आज मुझे टिक्कड़ ही बनाने हैं। बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। मैया खेतों पर काम करने चली गई। नित्य का नियम था। जब मधुकरी का समय निकल गया, दोपहर हो गया, उस समय अचानक खेतों में काम करते करते मैया को ध्यान आया कि अरे राम राम राम, वो महात्मा तो हमारे घर मधुकरी लेने आते हैं। हे भगवान, आज तो मुझसे भारी अनर्थ हो गया। और वृद्ध मैया रोने लग गई। आज मुझसे ये अपराध हो गया। महात्मा कहीं भी मांगने से रह जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो हमारे घर पर ज़रूर आते थे, मेरी कुटिया पर ज़रूर आते थे। तो रोती हुई वहाँ से वृद्ध मैया भागी। आकर के देखा आटा कहाँ है, सारा कुछ लगा कर के टिक्कड़ सेके। सांझ है गई। जब भक्तों संध्या कालीन समय हो गया, टिक्कड़ बनाकर वो मैया, इस घटना को थोड़ा ध्यान से सुनो भक्तों, टिक्कड़ बनाकर पात्र में रखकर वो मैया दौड़ी दौड़ी उन संतों के पास गई, उन महापुरुषों के पास गई कि महाराज, आज तो मैंने बड़ी भूल है गई, क्षमा करियो बाबा, क्षमा करियो, बड़ी भारी भूल है गई। आज मेरी वजह से मैं आपको प्रसादी नहीं दे पाई, ठाकुर जी की, किशोरी जी की प्रसादी नहीं दे पाई, मधुकरी नहीं दे पाई। और अपने आप को मैया जैसे ही कोसने लगी, रोने लगी। टिक्कड़ हाथ में लिए थे कि बाबा टिक्कड़ ले लो, आप टिक्कड़ पालो। जैसे ही महात्मा ने सुना, बोले, मैया कैसी बात कर रही हो, किस बात के लिए दुखी हो रही हो, वजह क्या है यह तो बताओ। कह रही, बाबा मुझे आज बिल्कुल भी ध्यान न रहे हो और मैं खेतन पे काम करने चली गई, लेकिन आज मुझे विलम्ब हुआ तो मुझे ध्यान आया मेरी गलती इतनी बड़ी भारी है कि निश्चित ही किशोरी जी मुझसे नाराज़ हो जाएंगी, श्री प्रिया जी मुझसे नाराज़ हो जाएंगी।
जब ये कहा तो महात्मा भौचक के रह गई। महात्माओं ने कहा कि मैया ठंडी पड़ जा नेक, ठंडी पड़ जा। अरे तेरे यहाँ ते तो आज और दिन ते अच्छा मधुकरी मिली है, हमें तो सुंदर प्यारी मधुकरी मिली है। आज तो मैया सत्य बता रहे हैं, आज उस मधुकरी को पाने के बाद 36 व्यंजन भी फीके पड़ गए, ऐसा स्वाद था। तो मैया भी भौचक के होते हुए कहा, बाबा मेरे घर पे तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं। बोले कैसी बात कर रही हो, झूठ बोल रही हो आप। एक लाली आई हती तुम्हारे घर पे सुंदर सी गौरवर्णा, और मैया उसने चुन्नी भी ओढ़ी हुई थी और उसके हाथ में एक धागा भी बंधा हुआ था लाल कलर का, और एक कंगन भी था चांदी का। और उसी लाली ने, उसी बिटिया ने हमको आज मधुकरी दी है कि मेरी मैया तो वहाँ चली गई है, अम्मा हमारे खेतन पे काम करवे, तो मोते कह गई है कि प्रसादी दे दियो महात्मन को। जैसे ही मैया ने सुना कि मेरे घर पे लाली आई है कि अरे बाबा तुम्हें कोई गलतफहमी है, मेरे घर पे लाली वाली ना है। महात्मा हाथ जोड़कर कहते हैं, अरे माता हमें तो प्रसादी मिली है, हमें तो मधुकरी मिली है, तुम्हारे घर से ही मिली है। जैसे ही महात्मा ने बताया कि लाल धागा हाथ में बंधा हुआ था, एक चांदी का कंगन था, पायजेब, इस प्रकार की लाली आई थी, चुन्नी डाली हुई थी, इस कलर की चुन्नी ओढ़ी हुई थी बिटिया ने, उस लाली ने। और जैसे ही सुना तो उस वृद्धा मैया के रोंगटे खड़े हुए, भौचक की रह गई कि वो लाली कौन है फिर। ये श्रृंगार तो मेरा देखा जाना पहचाना लग रहा है, लाल धागा, हाथ में चांदी का कंगन, चुन्नी ऐसी, ये कौन है। मैया व्याकुल होते हुए घर में आई। भक्तों, मैया जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया, उसके घर में जो छोटा सा घर था, कुटिया थी, उसमें श्री जी का विग्रह रखा हुआ था। जैसे ही किशोरी जी ने को देखा, भक्तों प्रिया जी के हाथ में वही लाल धागा जिसकी वो महात्मा कह रहे थे, किशोरी जी के हाथ में वही चांदी का कंगन, आ हा हा हा, उसका रंग, उसकी चुन्नी का रंग वही ओढ़े हुए थी। श्री प्रिया जी खड़ी हुई थी। जैसे किशोरी जी को देखा, देखते ही मैया घुटनों के बल बैठ गई कि अरे लाडली, आज आपने मेरी वजह से कष्ट उठाया, आज महात्मन को मधुकरी देने आप स्वयं पधारी, और ज़मीन पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी कि आपने मेरे भाग्य जागृत कर दिए प्रिया जी। इतना रोई, सारी रात रोती रही। उसी रात को मैया को साक्षात राधा रानी का दर्शन प्राप्त हुआ। हा। एक और बात बताऊं आपको, उस दिन से ब्रजमंडल के जितने भी महापुरुष व कथावाचक थे, वो जब भी बरसाना आते उस मैया के घर मधुकरी मांगने जरूर जाते। और फिर एक परंपरा सी बन गई, मैया के घर पे मधुकरी के जो टिक्कड़ बनते, उन टिक्कड़ों के टुकड़े करके रखती थी वो मैया। जो भी महात्मा आते उनको एक एक टुकड़ा पकड़ा देती। ऐसी वो मैया और उनकी चेतना। अभी कुछ वर्ष पूर्व उनका शरीर पूरा हुआ है। आज भी वहाँ की परंपरा है, मधुकरी मांगने कोई भी महात्मा आए उसको खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। ऐसे ही हमारे श्री प्रिया प्रीतम ब्रजमंडल में विहार कर रहे हैं। आप लोग श्री ठाकुर जी की भक्ति खूब करें, श्री किशोरी जी को से खूब प्रेम करें, लाड़ करें, दुलार करें। एक ना एक दिन वो आप सबकी सुनेंगे। इसी भाव के साथ आप सभी के मंगल की कामना करती हूँ। राधे राधे, जय जय श्री राधे। हमारी किशोरी जी ऐसी ही हैं, वो इतनी करुणामयी हैं कि अपने भक्तों पे बहुत जल्दी कृपा बरसाने लग जाती हैं। जय जय श्री राधे श्याम।